नमस्कार आदाब, मैं गुफरान और आप देखना शुरू कर चुके हैं MG न्यूज़ जनता की आवाज़। देखिए 2025 का चुनाव काफ़ी नज़दीक है। घमासान युद्ध चल रहा है हर पार्टी में कि हम अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। आज पटना के मौर्या होटल में मिलन समारोह होता है। VIP पार्टी जो है मुकेश सहनी जी के, उनके पार्टी में शामिल हुए हैं संजीव मिश्रा जी। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर बिहार में NDA है, तमाम बड़ी पार्टी है, आप उसको छोड़ कर के VIP पार्टी में मुकेश सहनी को मजबूत करेंगे। आखिर ये कहाँ से आपको हुआ कि मुकेश सहनी जी के साथ जुड़ना है, क्या विकास करना है, क्या कुछ सोचे हैं? क्योंकि आप एक बिजनेस लाइन से भी जुड़े हुए हैं और बिजनेस लाइन को छोड़ कर एक राजनीति में आना, क्या सोच के आए हैं सर आप? बिजनेस को छोड़े नहीं है, बिजनेस तो इतना चल रहा है, काम कर रहे हैं लोग, सिस्टम काम करता है, आदमी काम नहीं करता है जी। और पार्टी में आना कहीं ना कहीं जिस चीज़ से हम अछूते हैं और हम चाह रहे हैं कि किसी एक ऐसे दल से जुड़े जो हमारा माइंड मेकअप, कम से कम हमारी मानसिकता उनसे मैच करता हो। और मुकेश सहनी जी जो हमारे सुप्रीमो हैं, वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे बिहार के लिए कि जीरो से हीरो तक बनने तक उन्होंने जो सफ़र तय किया है और फिर आए संघर्ष करने के लिए, जबकि बहुत लेविश लाइफ था उनका मुंबई में, उसको छोड़ करके फिर आए पुनः बिहार और आज संघर्ष कर रहे हैं। कहीं न कहीं अपने सोसाइटी को वो कुछ देना चाहते हैं वापस से, कि जो उनके साथ परेशानी हुई हमारे यूथ को ना हो, हमारा प्रदेश आगे बढ़े, उसके लिए वो दिन रात काम कर रहे हैं और उसी से प्रभावित होकर के हम पार्टी ज्वाइन किए। देखा जाता है कि NDA कहती है कि हम रोज़गार के मुद्दे हो, चाहे कोई ऐसे मुद्दे हो, हम बड़े बड़े काम कर देते हैं। 370 हो गया, आपको भारत में मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक का, तो ये सब बड़े मुद्दे कर रहे हैं BJP NDA, और आप उनको छोड़ के इनके ही पार्टी में अगर आना था तो क्या कुछ सोचे थे? देखिए, क्योंकि बिहार में रोज़गार तो सबसे बहुत बड़ा मुद्दा है। रोज़गार बहुत बड़ा मुद्दा है, लाइन जो करते हैं लोग बहुत बड़ा मुद्दा है, स्वास्थ्य और शिक्षा जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो काफ़ी बहुत बड़ा मुद्दा है। और खाली बड़ी बड़ी बातें करना, हिंदू मुस्लिम करना, मंदिर मस्जिद करना सॉल्यूशन नहीं है। डेवलपमेंट खाली जात पात से नहीं होगा, इससे ऊपर उठने की ज़रूरत है। और प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा नीति लाएं कि जो रोज़गार की बात करते हैं, रोज़गार सृजन कैसे होगा, इस पर चिंतन करना है। और ये रोज़गार ऐसे खाली बोल देने से या 5 किलो आटा चावल दे देने से नहीं होगा। लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना होगा, उसके लिए संसाधन मुहैया कराना होगा, सिंगल विंडो सिस्टम करना होगा। जो लड़के हमारे प्रदेश से बाहर जा रहे हैं उसको रोकना होगा। वही लड़के हमारे यहाँ बाहर जा कर के अच्छा काम कर रहे हैं। आप कोटा जाइएगा, यहीं का शिक्षक है, यहीं का विद्यार्थी है और यहीं का पैसा है। हम सिर्फ इंफ्रा वहाँ का यूज़ करते हैं और दूसरे प्रदेश में हमारा पैसा जा रहा है, दूसरे देश में हमारा पैसा जा रहा है। इन सब चीज़ों पे अंकुश लगने की ज़रूरत है। अब देख रहे हैं कि लगातार जो स्टूडेंट पे लाठियाँ चार्ज हो रही है, पटना में खान सर को अरेस्ट कर लिया जाता है, इस सब पे क्या सोचते हैं आप? देखिए, ये बच्चों को काउंसलिंग करना चाहिए। और ये जो सरकार जिस हिसाब से लाठी चार्ज कर रहे हैं बच्चों के ऊपर, जो कि हमारे देश के भविष्य है, ये बहुत शर्मनाक है। और इस पे सरकार को सोचना चाहिए, बहुत गंभीरता से लेना चाहिए कि कोई भी चीज़ है, बच्चे यदि अपनी बात को रख रहे हैं तो उसको हम काउंसलिंग करके भी बच्चों को समझा सकते हैं, नेता से बात कर सकते हैं, जो छात्र नेता है उनको आगे की नीति बना सकते हैं। लाठी चार्ज करना, हाथ पैर तोड़ देना, कल आपने देखा एक लड़की का पैर टूट गया और बहुत बुरी तरह से मारा है, तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, ये सब बड़ा शर्मनाक है। इस पर सरकार को चिंतन करना चाहिए। NDA तो कह रही है कि हम बहुमत से जीत रहेंगे और ये इतना काम किए हैं, देश का विकास किए हैं और इतना कर दिए हैं कि लोग को अब सेल्फ डिपेंस हो गया है, वो खुद अपनी चीज़ों को कर सकते हैं। डिपेंड हो गए तो नीतीश जी के पीछे पीछे क्यों घूम रहे हैं? आप अकेले चुनाव लड़िए, ताकत है तो लड़के दिखाइए। बिहार का पब्लिक बता देगी आपको ताकत है, तो आप लोग अकेले चुनाव लड़के एक बार दिखाइए, तब समझ में आएगा। नीतीश जी के पीछे पीछे अभी भी घूम रहे हैं ना, आपका विधायक ज़्यादा है और आप नीतीश जी का कम है, फिर भी उनको CM बनाए हुए, तो क्यों सहारा ले रहे हैं? वैशाखी का प्रयोग तो कर ही रहे हैं आप, तो अकेले चुनाव लड़के देखिए, फिर समझ में आएगा। हमारे लिए बड़ा खास दिन है, खुशी का मौका है आज, जो इस पे फिर हम लोग बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ संजीव मिश्रा जी थे और आज ये VIP पार्टी को ज्वाइन किए हैं और पटना के मौर्या होटल में, क्योंकि इसमें किए हैं, और मुकेश सहनी भी इनको खुद अपने हाथों से पार्टी को ज्वाइन कराए हैं और हज़ारों लोग के साथ आज ये पार्टी में ज्वाइन हो गए हैं। और पार्टी को मजबूत करने के लिए 2025 के चुनाव में इनकी जो भूमिका रहेगी वो आप खुद देखेंगे। अब
इसी तरह के तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं गुफरान, MG न्यूज़ पटना से।